चलो भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 29.0 gram of oxygen to yield H2O। क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट पार्ट, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज द रिएक्टिंग नहीं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग reagent। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट, देखते हैं, कैलकुलेट दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O that can be formed, that can be formed। थर्ड पार्ट, calculate the amount of one of reactant which remain unreacted, which remain unreacted। ठीक है, जल्दी से अपना अपना टाइम लो और सॉल्व करो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, तब क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट क्लियर रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो क्या बोला है, 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड H2O। मतलब कि रिएक्शन ये है, H2 प्लस में O2 क्या फॉर्म कर रहा है, H2O वाटर। अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें बैलेंस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है तो 2 करने के लिए ये 2, तो वैसे ही 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और कितना वाटर बना रहा है, 2 मोल। यही इंफॉर्मेशन मिला है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वेट दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो गिवन मास हाइड्रोजन का कितना है, 3 अपॉन में मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 1 इंटू में 2, 2, जो कि कितना आ जाएगा 1.5 मोल। ठीक है, ये हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑक्सीजन का गिवन मास 29 अपॉन में मोलर मास ऑक्सीजन का देखा जाएगा, तो मोलिकुलर मास O2 का, एक ऑक्सीजन का 16, O2 का क्या हो जाएगा 32, तो ये 32 से डिवाइड, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.906 मोल, इतना आया। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन करना है, तो ये दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो 1.5 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना मोल चाहिए होगा, 2 मोल के लिए 1 मोल,
मतलब आधा हो जा रहा है, तो 1.5 मोल के लिए उससे भी कम ही होगा, जो कि तो इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट करें हम लोग, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन इक्वल टू कितना, 1 मोल। तो क्वेश्चन में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितना, 1.5 मोल। तो 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये 1.5/2, 1.5/2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 0.75 मोल, ये इतना आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है, 0.906, मतलब कि ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट में हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पे बट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली प्रेजेंट कितना है, 0.906 मोल, इतना मोल प्रेजेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन इज इन एक्सेस एंड हाइड्रोजन इज क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट है तो रिएजेंट भी बोलेंगे इसको, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर हमें केवल यही बोला होता कि लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा, यही बोला है ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म, तो कितना होगा ये देखना है। तो हमें हाइड्रोजन का अमाउंट ही तो कम मात्रा में है, तो जाहिर सी बात है वो रिएक्शन को क्या करेगा, लिमिट करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, कितना वाटर फॉर्म्ड होगा। तो हमें ये पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो वाटर कितना फॉर्म कर रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन फॉर्म वाटर इक्वल टू कितना मोल, 2 मोल ही कर रहा है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है। तो 1.50 मोल हाइड्रोजन फॉर्म वाटर कितना करेगा, 1.5 मोल ही बताएगा, 1.5 मोल इतना ही बनाएगा ना, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो फॉर्म हुआ वो कितना होगा, 10 लिख सकते हैं, 10 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इक्वल टू 1.5, अच्छा 0 भी हो सकता है, कुछ 1.5 और 1.50 में कोई अंतर थोड़ी ना है, मोल इतना। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। एक और पार्ट था इसका, क्या बोला था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड। तो कौन सा रिएक्टेंट है जो अनरिएक्टेड रह गया, तो जो ज़्यादा अमाउंट में है तो उसका भी क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे, तो ये भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। थर्ड पार्ट लिख दोगे, कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं हम लोग,
amount of one of reactant which remain unreacted, तो इसमें कौन है जो एक्सेस अमाउंट में था, रिमेन अनरिएक्टेड, हाँ ऑक्सीजन, तो वही तो बचेगा। अगर पूछ दे कि कौन सा रिएक्टेंट है जो कि अनरिएक्टेड रहेगा या बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसका अमाउंट भी हम लोग निकालें, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो एडेड है इस रिएक्शन में, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एडेड इक्वल टू, कितना एडेड है, 0.906 मोल, इतना मोल एडेड है। ठीक है, तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो यूज्ड हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, कितना यूज्ड हुआ है, तो इसको हम लोग पिछले रिएक्शन के इक्वेशन को देख के हम लोग बता ही सकते हैं। मतलब पिछले इक्वेशन को नहीं देखा था हमने, यहाँ पे दिखा था ना कि 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन कितना था, 0.75 ही, तो इतना ही तो कर पा रहा है। तो अनरिएक्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, इससे माइनस कर देंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.906 माइनस 0.75। अच्छा, डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 0 लगा सकते हैं बराबर करने के लिए। माइनस होगा यहाँ पे ये 6, ये कैरी किया, 10 में से 5 गया 5, और कैरी 1 में से 7 8 में से 7 गया 1, मतलब 0.156 ग्राम, नहीं ग्राम नहीं, मोल्स, इतना मोल्स बच जाएगा। अच्छा, इसी को ग्राम में बोलता तो क्या करते हैं, इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ये तो मोल्स में हमने निकाल दिया। कर पाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिक्स करवाया और देखा कि तीनों में से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनरिएक्टेड अमाउंट कितना हो सकता है, कितना मोल प्रेजेंट हो रहा है, या फिर कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से होने चाहिए, और आए दिन आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। कराए भी होगा ना, वहाँ पे कराए थे। ठीक है, तो नोट करो इसको, पीछे से करना है, हो गया पीछे का। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया जा सकता है, करें तनीश। क्वेश्चन 3, if 20.0 gram of calcium carbonate is treated with $20.0 gram of HCl, hydrochloric acid, how many gram of CO2 can be produced? Gram of CO2 can be produced, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिया रहेगा। जैसे कि रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बेस, और HCl एसिड है, तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैसा रिएक्शन है, हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट बनाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा है तो कैल्शियम क्लोरीन को लेके कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट ही है।
CaCl2 होता है या, हाँ ठीक है CaCl2, और प्लस में सॉल्ट प्लस वाटर H2O, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है CO2। ठीक है, तो कई बार रिएक्शन दिया रहेगा, कई बार नहीं भी दिया रहेगा, तो ये आपको इतना तो आना ही चाहिए, बल्कि ये तो NCERT का भी क्वेश्चन है। अच्छा, इसको बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लोरीन भी यहाँ पे Cl2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लिया जाएगा। तो बैलेंस करने के बाद ही क्वेश्चन करना हमारे लिए सही रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में जो आंसर नहीं आएगा और त्रुटि रह जाएगी, कमी रह जाएगी, और आंसर फिर आपसे नहीं निकलेगा। चलो, हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्राम में, ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोला है। तो इक्वेशन को सबसे पहले देखें तो इक्वेशन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसमें दिख रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है हमें, या तो रिएक्शन को HCl के साथ करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर ले लिमिटिंग रिएजेंट, पहले तो यही करें। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल। ठीक है, और क्योंकि सारी बातें आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है इसमें, देखो ध्यान से, तो एक ही कार्बन है ना यहाँ पे, तो 1 मोल बन रहा है। ठीक है, इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट तो रिएक्टेंट में से ही कोई एक हो सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट में से तो होगा नहीं, वो तो होगा रिएक्टेंट में से ही। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन का पहले देख लेते हैं, कितना आया आंसर आपका। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाएगा, 4.4 ग्राम, गलत है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ये 1 मोल है और ग्राम में अगर हम लोग चलें, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम यूज हो रहा है यहाँ पे, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, प्लस में कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू में 16, जो कि कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है 100 ग्राम आएगा। 40 प्लस में 12 52, और प्लस में 48 जो कि 100 ग्राम होगा। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग